श्री भगवती के नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल को है अष्टमी। और अष्टमी वाले दिन कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय माता नवदुर्गा के आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ऐसे उपाय हैं, अगर आपने इनको श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ कर लिया तो जो भी आपके मन में है, आपकी हर इच्छा, आपके मन की हर बात को पूर्ण करने वाली है माता नवदुर्गा। हर इच्छा पूरी करने वाली है इन उपायों के द्वारा। और जो भी सोचकर इन उपायों को करेंगे वैसी ही इच्छा आपकी पूर्ण करेगी माता नवदुर्गा। तो क्या है ये शक्तिशाली उपाय और आपने अष्टमी वाले दिन इन उपायों को कैसे करना है, तो देखते हैं फिर इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो माता नवदुर्गा के पावन नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और कल को दुर्गा अष्टमी है। तो इस दिन कंजका पूजन की जाती है। माता रानी के जो नवरूप हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है कंजका के रूप में। और जिनके घर में भी कंजका पूजन होती है तो उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति आती है और दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, शक्ति का वास होता है हमारे घर। तो दुर्गा अष्टमी वाले दिन कुछ विशेष ये उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अगर इन उपायों को करेंगे तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। छोटे छोटे से उपाय। सबसे पहला जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप शक्ति का पहरा लगाना चाहते हैं आपके घर में, माता नवदुर्गा का पहरा कैसे? आदि शक्ति माता दुर्गा का पहरा आपके घर में रहेगा। बाबा भैरव जी का पहरा, बाबा भैरवनाथ का पहरा आपके घर में रहेगा। हनुमान जी का पहरा आपके घर में रहेगा इस उपाय के द्वारा। अगर आपने इसको कर लिया और कोई भी बुरी शक्ति का वास आपके घर में नहीं होगा। सरल सा उपाय है बिल्कुल। आपने क्या करना है, दुर्गा अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह आपने लाल या केसरिया सिंदूर ले लेना है। जहां पर आप ज्योति प्रचंड करते हैं माता रानी की, आपका घर का मंदिर है, तो वहां पर आपने एक थाली में उस सिंदूर को डाल लेना है। उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा चमेली का आपने तेल उसमें मिला लेना है। फिर दुर्गा अष्टमी वाले दिन आपने दुर्गा चालीसा का आपने जाप करना है, पूरी चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा का आपने जाप करना है और भैरव चालीसा का आपने जाप करना है। और किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, चाहे वो शावर मंत्र है चाहे वैदिक मंत्र है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, इस मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर श्री माता महाकाली आय नमो नमः, इससे ही माता रानी का वास हो। तो उसके बाद जाप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने कोई भी कंजक ले लें। जब आप कंजका पूजन जैसे घर में आती हैं तो उनके कंजका के हाथ से कोई भी कंजक, या आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो उसके दोनों हाथ आपने उस सिंदूर में लगा देने हैं, दोनों हाथ, दो पंजे। और उसके बाद वह जो पंजे हैं दोनों हाथों के, जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, तो दोनों साइडों के ऊपर उसको आपने लगा देना है, पंजों को बाहर वाली साइड के ऊपर। तो इससे हनुमान जी का, बाबा भैरव जी का, माता नवदुर्गा का आपके घर में पहरा हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में वास नहीं करेगी। और दूसरा है जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आप धन से परेशान हैं, आपको धन की परेशानी रहती है, या फिर आपका धन बीमारियों में लग रहा है, कोर्ट कचहरी के केसों के ऊपर लग रहा है, तब इस उपाय को आप करें। इसके लिए एक छोटा सा लाल कपड़ा आपने लेना है, लाल कपड़ा लेना और एक साबुत आपने सुपारी लेनी है
और उस सुपारी के ऊपर लाल सिंदूर लेकर 7 तिलक लगा देने हैं, 7 टीके उसके ऊपर लगा देने हैं उस सुपारी के, और थोड़े से चावल उसमें आपने डाल देने, थोड़े से चावल उस सुपारी के साथ, वो जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर इनको डाल देना है आपने। और उसके बाद कोई भी 1 रुपए का कोई लोहे का कोई सिक्का इसमें आपने डाल देना आपको। और उसके बाद इसकी एक पोटली तैयार कर ली दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता रानी की जहाँ पर ज्योत जागृत है। और जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि आप दुर्गा चालीसा का जाप करें, इसी मंत्र का भी जाप करने के बाद आपने अपने माथे को लगाने के बाद अरदास बेनती दुआ करें कि हे माता नवदुर्गा, हे माता लक्ष्मी, कि आप हमारे घर में धन धन्य की वृद्धि करें, सुख शांति लेकर आए। और वह जो पोटली है आपने अपनी तिजोरी में रख लेना है, तो इससे आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होना आरंभ हो जाएगी और कोई टोना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा धन के ऊपर, अगर आपने इस उपाय को आपने कर लिया इसी विधि के अनुसार। अब जो तीसरा उपाय है, अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्तियां, कोई नेगेटिविटी लगा रहा है, आपके घर में बुरी शक्तियों का ज्यादा वास है, तब आपने 2 हलवे बनाने हैं, एक देसी घी का हलवा बना लें, एक सरसों के तेल का हलवा बनाएं। जो देसी घी का हलवा बनाना, थोड़ा सा 1 कटोरी, उसमें आपने चीनी का मीठा डालना है, जो दूसरा आपने बनाना उसमें गुड़ का मीठा डालें, जो सरसों के तेल का है। तो 2 हलवे बनाने के बाद उनके ऊपर जोड़ा जोड़ा लड्डू का रख देना, 2-2 लड्डू दोनों के ऊपर आपने रख देना है। और उसके बाद आपने माता दुर्गा का ध्यान धरें और हनुमान जी का ध्यान धरें, बाबा भैरवनाथ का ध्यान धरें। उसके बाद ये जो दोनों हलवे हैं पूरे घर में से घुमा लें, जितने घर के कमरे हैं, प्लस वॉशरूम में नहीं लेकर जाना, जितने घर में सदस्य हैं सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के बाद जो आपके घर की दहलीज है बाहर वाली, दोनों साइडों के ऊपर, बाहर वाली साइड के ऊपर रखनी है। एक साइड के ऊपर देसी घी का हलवा, एक साइड के ऊपर आपने सरसों के तेल का। इससे भी जो बुरी शक्ति होगी घर से बाहर निकल जाएगी और आपके घर में 3 शक्तियों का पहरा हो जाएगा, माता नवदुर्गा का और बाबा भैरव जी का और हनुमान। आपकी हर इच्छा पूर्ण करने वाले ये उपाय हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी कोई जो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, कोई जॉब है के लिए जॉब, आपने कोई विदेश जाना है, कैसी भी कोई समस्या है या कोई विवाह की कोई समस्या है, तो इसके लिए आपने एक ही उपाय करना है। कोई भी आपकी ऐसी कोई समस्या है तो इसके लिए एक ही आपने उपाय करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक लोटे में, किसी भी एक लोटे में आपने दूध डालना है, देसी गाय का दूध डालना है। और उसके बाद जो मधु शहद होता है 1 चम्मच उसका इसमें आपने डाल देना है। माता नवदुर्गा का ध्यान करने के बाद और मधु शहद डालने के बाद फिर आपने अपनी इच्छा, किसी को बताना नहीं, ये जो काम है ना माता रानी की ज्योत के पास इसको रखने के बाद इस लोटे को किसी को बताना नहीं कि मैं किसके लिए ये मन्नत मांग रहा हूँ। तो आपने कि हे माता नवदुर्गा, है आदि शक्ति, कि मेरी ये जो इच्छा है, जो मेरी मन की जो मनोकामना है उसको आप पूर्ण करें। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद वह जो दूध है, तो जो बाबा भैरव जी की सवारी होती है स्वान की, तो उनको दरवेशों को, डॉगी को आपने पिला देना दुर्गा अष्टमी वाले दिन। तो आप देखेंगे अष्टमी से अष्टमी तक ही आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देगी आदि शक्ति माता नवदुर्गा। लेकिन ये जो उपाय है दूध वाला मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो दोबारा से एक बार इस उपाय को फिर से आपने कर देना है। इससे हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जो भी सोचकर इस उपाय को करेंगे वैसी इच्छा माता नवदुर्गा आपकी पूर्ण कर देगी इस शक्तिशाली चमत्कारी उपाय के द्वारा। और उसके बाद देखो जो भी घर में पूजन करते हैं, कलश वगैरह हो, तो उसके घर में छींटा लगाएं और वो जल को आप पिएं, तो उससे माता रानी के घर में वास हो जाता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से मैंने जो आज आपको उपाय बताए, हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करने वाले माता नवदुर्गा जी, दुर्गा अष्टमी के ये शक्तिशाली चमत्कारी उपाय हैं। कर देखें श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ, तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होने वाली। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, सावधान समाधान को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।